हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नंदा देवी पे एक न्यूक्लियर डिवाइस खो गया था। तो एक न्यूक्लियर डिवाइस जो था वो खो गया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये न्यूक्लियर डिवाइस क्या था, कैसा था और इसका जो है अभी तक क्या हुआ, कब खो गया था। तो फ्रेंड्स, ये बात है 1961-62 की। उस समय जब चाइना और इंडिया का युद्ध चल रहा था, जब इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा था, उस समय क्या हुआ कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से परमिशन मांगी कि हम लोग यहाँ पे जो है कि एक न्यूक्लियर डिवाइस असेंबल करना चाहते हैं इंडिया के पर्वतों पे, जिससे कि हम चाइना की एक्टिविटी पे नज़र रख सकें कि वो कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। तो उस समय इंडिया से चाइना का जो युद्ध चल रहा था, इस वजह से कहिए या फिर पहले तो इंडिया के पीएम नहीं माने, प्राइम मिनिस्टर नहीं माने, लेकिन बाद में वो मान गए और जो है इंडिया की जो उत्तराखंड में जो पीक है, नंदा देवी पीक है, उस पीक पे न्यूक्लियर डिवाइस असेंबल करने की इजाज़त, अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने न्यूक्लियर डिवाइस बनाया और उसे लेकर 1964 की बात है कि नंदा देवी पीक पे गए और वो असेंबल करना चाह रहे थे। तो नंदा देवी जो है वो इंडिया का तीसरा सबसे हाईएस्ट पीक है। उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, उस पे पहुंचना और चढ़ाई करना भी बहुत कठिन कार्य है। तो 40 साइंटिस्टों की टीम वहाँ पे गई और जब वो पीक पे चढ़ गए, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ा जो है बर्फ का स्टॉर्म, चक्रवात आ गया और इस वजह से वो लोग अपने जान बचाने में ही बिजी हो गए। वो लोगों ने जो 56 केजी का न्यूक्लियर डिवाइस लिया था, न्यूक्लियर डिवाइस जो था वो 56 केजी का था और उसको ले जाके वो असेंबल करना चाह रहे थे। वो कई छोटे छोटे हिस्सों में था। फिर क्या हुआ कि वो न्यूक्लियर डिवाइस जो है, वो न्यूक्लियर डिवाइस जो है चक्रवात, बर्फीले चक्रवात की वजह से साइंटिस्ट जो है वहाँ पे असेंबल नहीं कर पाए और जो है क्या हुआ कि वो लोग असेंबल नहीं कर पाए और अपनी जान बचा के भाग आए। उसके बाद उस न्यूक्लियर डिवाइस का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। वहाँ पे उन लोगों ने छोड़ दिया न्यूक्लियर डिवाइस को और चले आए। फिर जब कुछ समय बाद जब चक्रवात ख़त्म हो गया तो साइंटिस्ट गए वहाँ पे देखने कि ये न्यूक्लियर डिवाइस वहाँ पे है, मीन्स कि उसको असेंबल करना चाह रहे थे। तो उस समय न्यूक्लियर डिवाइस जो है वहाँ पे नहीं था, वो खो गया था। और ऐसा नहीं कि कोई छोटी चीज़ थी, 56 केजी का जो न्यूक्लियर डिवाइस था वो खो गया था और उसे वो लोग असेंबल नहीं कर पाए। फिर बाद में उसे ढूंढने की बहुत कोशिश हुई लेकिन वो मिला नहीं। फिर से 2018 में 1964-65 की बात है, उससे लेके 2018 तक जो है उसकी कोई खोजबीन नहीं हुई। फिर से 2018 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अनुमति लेके उसे ढूंढने की कोशिश की गई कि न्यूक्लियर डिवाइस जो है उसमें बहुत सारे प्लूटोनियम कैप्सूल हैं और प्लूटोनियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा से रेडिएशन निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए उसे ढूंढने की कोशिश की गई कि कहीं ये नदी वगैरह के पानी में मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव तरंगों को छोड़ेगा और इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ेंगे और उनकी साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए उसे ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी वो मिला नहीं।
तो फ्रेंड्स 2018 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों की टीम वहाँ गई नंदा देवी की पीक पे, चोटी पे, और वहाँ पे वो लोग ढूंढने की कोशिश करे लेकिन मिला नहीं, उन्हें कोई न्यूक्लियर डिवाइस नहीं मिला। और दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि 2020 और 21 में उत्तराखंड में जितने भी माउंटेन्स हैं जो कि नंदा देवी के पास से सब निकलते हैं, उन माउंटेन्स पे हम बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड और बहुत सारे भूस्खलन जो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ ऐसे नीचे गिर जाता है। तो ऐसा पहले तो नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लूटोनियम कैप्सूल्स हैं वो बिखर गए हों पूरी चोटी पे, हवा तेज तेज हवा स्ट्रोम की वजह से और बारिश के पानी, तेज हवा पानी की वजह से, और वो जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कोई भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है या फिर मेटल नॉन मेटल कोई भी है वो क्या करता है, वो अपने गुण धर्म को बदल सकता है, चेंज हो जाता है। अलग अलग क्लाइमेट में एक ही चीज़ें अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नंदा देवी की पीक से वो प्लूटोनियम कैप्सूल चारों तरफ गिर गए हों और उनके विस्फोट की वजह से ऐसी घटनाएं घट रही हो, तो ऐसा हो सकता है। तो हमें कभी भी न्यूक्लियर डिवाइस नहीं लगानी चाहिए। तो नंदा देवी जो है, नंदा देवी पर्वत जो है और फूलों की घाटी वहाँ पे जो है, यह जो है कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और अभी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्ट्रोम जो है किस तरह से वहाँ पे आया था। ये पिक पे अब उसके बाद भी बहुत बार जो है कुछ लोगों की टीम नंदा देवी पे चढ़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, वहाँ पे कोई चढ़ नहीं पाता है। तो वहाँ पे जो फूलों की घाटी है वो भी जो है कि उसमें आती है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर साइट जो घोषित किया गया है उसमें आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लैंडस्लाइड नदियों में हो रहा है। तो ये खुद ब खुद तो होगा नहीं, प्लूटोनियम कैप्सूल जो गिर गए हैं उससे हो सकता है कि उस वजह से वो विस्फोट खुद ब खुद विस्फोट हो जा रहा हो उनके अंदर, और इसलिए इतने बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो रहे हों। और हमने देखा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा ही होगा अगर न्यूक्लियर डिवाइस को अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसा ही होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर से बताएं, और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।